सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर एलाइट। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और कई प्रकार की जनजातियां हैं, सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला है वो है गोंड जनजाति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हम जानेंगे, उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे रहते हैं, रहन सहन कैसा है और उनके सब टाइटल क्या है, यानी कि सब उपजाति, यानी कि जो हमारे और भी है। जैसे एक पंडित होता है, पंडित में भी कई डिवीजन होते हैं कि भाई एक पूजा कराता है, एक नहीं कराता है। उस तरीके से चीजें हम देखेंगे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, इन सब चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि बोर्ड में मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं। देखिए हम क्या क्या जानेंगे कि उनका धर्म क्या होता है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका परिवार कैसा होता है, उनके देवता क्या है, उसके बाद विवाह कैसे करते हैं और ये कुछ उपजाति यहाँ पे लिखी हुई है, उनका कार्य क्या होता है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए क्या होता है इसमें कि भारत, ये तो एमपी हो गया, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया है ना, भारत, तो भारत की ये सबसे बड़ी जनजाति कही जाती है। क्या कही जाती है? भारत में सबसे ज्यादा ये जनजाति है। तो सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा आपसे पूछे कि गौंड जनजाति सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है। एमपी में क्वेश्चन आता है कि एमपी में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी होती है, और हम टेक करके आ जाते हैं गोंड। प्रीत का क्वेश्चन है तो हम गोंड लगा देते हैं, गलत हो जाता है। एमपी में भील आता है ना। तो गोंड जो है यहाँ पे भारत में आता है। भारत की सबसे ज्यादा जनजाति गोंड जनजाति होती है। अब इसमें हम बात करते हैं कि गोंड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारा उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के पहले आता है तो निवास। देख रहे हैं हम यहाँ पे, निवास में क्या होता है कि निवास स्थल जो इनका होता है वो कहाँ पे होता है? पहाड़ों पे। निवास जो होता है पहाड़ों पे निवास होता है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है कि निवास करते हैं वो पहाड़ पे। अब पहाड़ के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो उत्पत्ति आती है कि उत्पत्ति कैसे हुई। निवास तो पहाड़ पे उन्होंने किया, अब इसका भी आपको पता चल जाएगा। उत्पत्ति जब हम पढ़ेंगे तो निवास कैसे पहाड़ पे हुआ। देखिए उत्पत्ति हुई है बोरादेव से। बोरादेव जिसको हम बोलते हैं महादेव, महादेव भी उनको बोलते हैं। अब इसकी स्टोरी ऐसी है कि जो महादेव थे, ठीक है, तो इन्होंने बोला क्या? इन्होंने बोला कि ये गौंड जनजाति अशुद्ध जनजाति है। कैसी है? अशुद्ध। अशुद्ध यानी कि छुआछूत वाली जनजाति है। किसने बोला? महादेव जी ने बोला। फिर इन्होंने क्या किया, ये गए पहाड़ पे, ठीक है, पहाड़ पे रहते थे। तो पहाड़ पे रहते नहीं थे, पहाड़ पे इन्होंने एक गुफा में बंद कर दिया सबको। किसने? महादेव ने पहाड़ पे एक गुफा में बंद कर दिया। अब बंद किया तो यहाँ पे एक आए लिंगदेव। कौन से? लिंगदेव। एक आए लिंगदेव। लिंगदेव ने क्या किया कि इनको आजाद करा दिया। अब पहाड़ पे जो गुफा था, पहाड़ पे गुफा था, आजाद की तो वो कहाँ भाई, उस समय हेलीकॉप्टर और बस प्लेन तो था नहीं कि उससे चल के कहीं भी आ जाए। तो पहाड़ पे ही रहने लगे, पहाड़ पे रहे, उनका वंश बढ़ा, उनका परिवार बढ़ा, पूरी जनजाति पहाड़ पे रहने लगी। तो इसलिए इनका जो निवास स्थल बोला जाता है वो बोला जाता है कहाँ पर है? पहाड़ों पे है। तो उसके पीछे स्टोरी ये थी। तो उत्पत्ति हुई है बोरादेव से, महादेव बोला जाता था, उन्होंने अशुद्ध बोला और ऐसे ऐसे करके चला। कई ग्रंथों में कहीं और, आप तमिल तेलुगु साउथ में जाएंगे तो वहां इनको कोंड बोला जाता था, कोंड बोला जाता था। कई प्रकार की चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन हमको जो याद रखना है वो ये याद रखना है। अब बात करते हैं उपजाति। उनकी उपजाति कौन कौन सी होती है। तो एक होती है अगरिया, दूसरा होता है ओझा, तीसरा होता है प्रधान, चौथा होता है यानी कि कोयला भूतेश और 16 हस होता है पांचवा। इनको याद करना है। देखिए तो मैं पहले बता देता हूं कि जो पहला है अगरिया, वो लोहे का काम करते हैं। जो लोहे का काम करते हैं यानी कि लोहार यानी कि जो लोहे का काम करते हैं, आयरन का काम करते हैं। दूसरा ओझा हो गया जो तांत्रिक और जादू टोना। तो तांत्रिक और जादू टोना। प्रधान जो मंदिर में पूजा कराते थे। कहां पे? जो मंदिर में पूजा कराते थे, मंदिर वाला पूजा, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे प्रधान या बोलते हैं। कोयला विदुष जो नाच गाना करते हैं, क्या करते हैं? नाच गाना। तो नाच गाना जो करते हैं उनको हम कोयला विदुष बोलते हैं। और 16 हस की बात करें तो ये है बढ़ई। क्या है? बढ़ई।
बढ़ई यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं वो बढ़ई कहते हैं। तो देखिए हमको याद रखना पड़ेगा आपको कि अगरिया जनजाति लोहे का काम करती है। ओझा जनजाति यानी कि गोंड की जो उप जनजाति है ओझा, वो क्या करता है, वो तांत्रिक पूजा पाठ करता है, जादू टोना में जो करते हैं वो करते हैं। उसके बाद आ जाता है कोयला भितु जो कि डांस नाच गाना करते हैं। प्रधान आता है जो कि मंदिरों में पूजा कराते हैं। और लास्ट वाला 16 हस आता है जो कि बढ़ई यानी कि लकड़ी का काम करता है। अब आ जाते हैं विवाह पे। तो विवाह कैसा होता है, विवाह होता है समाज की सहमति पर। कैसा, समाज की सहमति पर, यानी कि समाज को मनाना पड़ेगा आपको, समाज सभी, उनका जो समाज है सबकी सहमति होनी चाहिए तभी विवाह होगा। अब विवाह हो गया तो परिवार कैसा रहता है, परिवार रहता है एकजुट। एकजुट देखिए आप ऐसे ही याद करना तो याद हो जाएगा। पहला पॉइंट था आपका यहाँ पे उत्पत्ति, उत्पत्ति से पता चला पहाड़ पे रहते हैं, फिर उपजाति, फिर विवाह हुआ, विवाह के बाद परिवार बढ़ेगा, परिवार जब हो जाएगा तो फिर पूजा पाठ आएंगे तो देवता कौन होंगे, तो एकजुट रहते हैं। देवता की बात हो रही है तो देवता जो होंगे यहाँ पर, अगर हम देवता की बात करें तो देवता है यहाँ पर बोरा देव। क्या है, बोरा देव है देवता, आपको याद रखना है। अब देवता पे आ गए तो देवता से जाएंगे धर्म पे। धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म है आत्मावाद, आत्मावाद या आत्मावादी भी आप उसको बोल सकते हो। यानी कि ये आत्मा पर विश्वास करते थे, यानी कि जो इनके पूर्वज हैं जो गुजर गए वो उनकी आत्माओं को पूजा करते थे। हर फंक्शन के पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले जो ओझा होता था, यही वो तांत्रिक जो कहता था कि भाई बुलाते हैं, हम अपने पूर्वजों को बुलाते हैं और करते हैं, तो ये वो करता था। तो आत्मावादी पूछा जा सकता है कि गोंड जनजाति का धर्म कैसा था, तो आत्मावादी था। ठीक है, अब क्या एक चीज और पूछी जाती है, शारीरिक संरचना कदकाठी। तो देखिए मैंने कि जैसा आपको बताया, यहाँ पे बताता हूँ, ये लोग पहाड़ पे निवास करते थे, पहाड़ पे रहते हैं इसलिए कदकाठी छोटा होता है। मेल की बात करें तो 5 से 5.5 फीट मैक्सिमम, फीमेल की बात करें तो 4 से 4.5 फीट मैक्सिमम। तो कदकाठी यानी कि बौने होते थे, छोटे होते थे, क्योंकि पहाड़ पर रहते थे। पहाड़ पे आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी ज्यादा है, हाइट वहां पे कम होगी। मेहनती बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं। महिलाएं जो है यानी कि फीमेल जो है शिकार छोड़ के, शिकार हंटिंग छोड़ के बाकी सभी चीज कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ करती थी। तो ये चीजें हमने पढ़ा। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये वाला जो हमारा एरिया है झाबुआ बोलते हैं इसको। मैप आपको याद होना चाहिए पूरा कि झाबुआ है, खंडवा है, खरगोन है, भोपाल है, इंदौर है, शाजापुर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, सभी ये नया यहाँ पे बना है, आपका निमाड़ी बना है। तो ये आपको पूरा मैप याद होना चाहिए कौन सी सिटी कहां पर है। हमारा मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएससी के लिए। तो यहाँ पर एक बेल्ट है हमारा नर्मदा सोन घाटी, क्या बोलते हैं इसको, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी इसको हम बोलते हैं, और ये झाबुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, लोग कंफ्यूज जाते हैं। झाबुआ में मेनली आपको यहाँ पे मिलती है भील जनजाति। कौन सी जनजाति मिलती है, भील जनजाति मिलती है इस एरिया में। ये वाला पोर्शन जो है पूरा भील जनजाति का है। लेकिन गोंड जनजाति का ऐसा कुछ नहीं है, पूरे एमपी में सबसे ज्यादा फैले हुए, मतलब सबसे ज्यादा तो पूरे इंडिया में, लेकिन एमपी में हर जगह ये फैले हुए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि मेनली एमपी में भी कहां, तो ये वाला जो पोर्शन मैंने बनाया है नर्मदा सोन घाटी के अगल बगल में, नर्मदा सोन घाटी जो है, जो बेल्ट है ये वाला, इसके अगल बगल में सबसे ज्यादा एमपी में बोल सकते हो कि यहाँ पर गोंड जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। बाकी हर जगह पे गोंड जनजाति आपको मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि पूरे इंडिया में, जो पूरा हमारा इंडिया है, पूरे इंडिया में गोंड जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से याद रखना है, गोंड जनजाति हमारा इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, सभी जनजाति आईएमपी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा उत्पत्ति कैसे हुई, बोरादेव से हुई, निवास करते थे पहाड़ों पे। उसके बाद अगरिया, ओझा, प्रधान, कोयला भितु, 16 हस्त, इनके बारे में हमने जाना। विवाह समाज की सहमति से होता है, परिवार वो एकजुट होकर रहते हैं। देवता यहाँ पे बोरा देव हैं। और धर्म की बात करें तो आत्मावादी है। जादू टोना पे ये लोग विश्वास करते हैं, इसलिए यहाँ पे तांत्रिक है, याद रखिएगा, जादू टोना पे ये लोग विश्वास करते हैं। तो ये सभी चीजें हमने पढ़ ली, और नर्मदा सोन घाटी के पास ये ज्यादा मिलते हैं। तो इससे 1-2 क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आई होप कि बन जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको पूरे भील जनजाति, सहरिया जनजाति, सभी जनजातियों को यहाँ पर बताऊंगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पे भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।